एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी जोन। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रेलवे के द्वारा एक वैकेंसी निकाला गया है पारा मेडिकल स्टाफ का। इसमें कितने पोस्ट है, क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या क्या है, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, इसके में हम आगे के वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पारा मेडिकल स्टाफ का जो वैकेंसी निकाला गया है, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट जो है आपका 9 अगस्त 2025 है। और इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट जो है 8 सितंबर 2025 तक है, और पेमेंट करने का भी डेट 8 सितंबर 2025 तक है। ठीक है। और इसमें बात करें आपका अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका फ़ी लगने वाला है 500 रुपया, और एससी एसटी और ईबीसी के लिए आपका फ़ी 250 रुपया लगेगा। फॉर ऑल कैटेगरी फीमेल, फीमेल के लिए आपका 250 फीस लगने वाला है, और जनरल ओबीसी का आपका 400 रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद। यानी फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि आपका 400 रुपया अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और कैंडिडेट जो है एसटी एससी और ईबीसी वाले या फीमेल वालों के लिए का 250 रुपया उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम देने के बाद। पेमेंट के मोड की बात करें, अगर इसमें आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या IMPS यूज कर सकते हैं, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट का भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं इस मेथड से। नहीं तो अगर आप साइबर कैफ से अप्लाई करवा रहे हैं तो वो उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है खुद का, या डेबिट कार्ड, कुछ भी अपने यूज करके आपका अप्लाई कर देंगे। और इसमें एज की बात करें तो मिनिमम एज जो होना चाहिए 18 साल से होना चाहिए। 18 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज। और फॉर पोस्ट वाइज, यानी कि प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज निर्धारित किया गया है। और इसका जो पोस्ट जो है 434 पोस्ट, यानी टोटल पोस्ट जो निकाली गई है 434 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स में दिया गया है कि आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ के लिए 434 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, टोटल पोस्ट इतना है। और इसमें पोस्ट का नेम भी दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगने वाला है, कौन कौन से डिग्री लगने वाला है प्रत्येक पोस्ट के लिए। और ठीक है, तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आपको थोड़ा। इसमें बात करें कि नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए आपका वैकेंसी कितना इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपका GNM होना चाहिए डिग्री, नहीं तो आपके पास BSc नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए। सेकेंड जो है आपका फार्मासिस्ट के लिए एंट्री ग्रेड जो होना चाहिए आपका डिग्री होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद रेडियोग्राफर के लिए, यानी एक्सरे जो टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए आपका डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी का होना चाहिए, यानी आप रेडियोग्राफी से डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए आपके पास। एक्सरे टेक्नीशियन आप हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो चौथा जो है आपका हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड, यानी हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड के लिए आपके पास BSc विद केमिस्ट्री, यानी आप BSc किए हो, केमिस्ट्री होना चाहिए BSc में आपका। ये केमिस्ट्री जो होना चाहिए आपका ऑनर्स होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ, या तो आप फर्स्ट ईयर में हो डिप्लोमा के, और नहीं तो आप सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद लैब असिस्टेंट्स ग्रेड सेकेंड के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या डिग्री होना चाहिए, तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DBLT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये डिग्री आपके पास होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास BSc एंड डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस का डिग्री जरूर होना चाहिए। BSc के साथ साथ डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस का डिग्री आपके साथ होना चाहिए, तब जाकर के आप डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद ECG टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, किसका, डिप्लोमा इन ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद कार्डियोलॉजी, अगर ये डिग्री नहीं है, अगर आपके पास कार्डियोलॉजी का डिग्री है तो भी आप चलेंगे। अगर उसके बाद कार्डियोलॉजी एंड टेक्नीशियन का डिग्री है तो भी आप चलेंगे। कार्डियोलॉजी टेक्निक्स का भी आपके पास डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है।
अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब खुद से आप इस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप उसमें न्यू वैकेंसी पे क्लिक कर करके आप अपना अप्लीकेशन खुद से कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप साइबर कैफ से अप्लाई करवा लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा भी गलती होने पर आपको बाद में सुधार का ऑप्शन बहुत कम चांस मिलता है, और सुधार कराने का ऑप्शन भी आता है तो उसमें आपका चार्जेबल होता है वो। ठीक है, अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम किस फॉर्म में होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या क्या होने वाला है, तो रिटन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट आपका, सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और थर्ड जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरआरबी पारा मेडिकल स्टाफ के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, और कितने ईयर का के बीच में आपका बॉर्न होना चाहिए। तो ये सब आप समझ गए तो आप जा कर के अप्लाई करवा लीजिए, अगर आप इस के लिए एलिजिबल हैं, अगर इसकी क्राइटेरिया के अंदर आप भी हैं, आपके पास भी डिग्रियां हैं, तो इस पोस्ट वाइज के हिसाब से आपके पास भी डिग्री है, तो इस आप इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई करवा लीजिए, क्योंकि इसका डेट जो है, लास्ट डेट जो है 8 सितंबर 2025 है। और इसमें जनरल के लिए फ़ी हमने बता दिया कितना कितना लगने वाला है। चलिए, थैंक यू। और भी ऐसे नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए कि ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे।